हेलो, मेरा नाम मुस्कान है और आज हम करने वाले हैं एक्रिलिक एक्सटेंशंस। तो उसके लिए हमने सबसे पहले टिप्स मेज़रमेंट करके रखी हुई थी, सो हमने टिप्स अप्लाई कर दी, स्टिक कर दी। देन हम क्लाइंट से उसका जो भी उनको साइज़ चाहिए होता है, लेंथ चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी टिप्स को कट करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम कट करेंगे और ध्यान रहे कि जितनी भी उनको लेंथ चाहिए उससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ में कट करना होता है। उससे होता क्या है कि हम एक्स्ट्रा साइज़ जब हमारे पास रहता है, जब हम बफिंग करते हैं तो उस टाइम पे बफिंग करने के टाइम पे हमें मतलब दिक्कत नहीं होती है। जब हम बफिंग करते हैं तो साइज़ और थोड़ा छोटा हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम पहले से ही थोड़ा बड़ा साइज़ लेते हैं, है ना। बड़ा साइज़ लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी आगे। ठीक है, उसके बाद हम मेज़रमेंट करेंगे कि इक्वल हैं सारी की नहीं। सारी टिप्स हमारी कैसी होनी चाहिए, इक्वल कट करने के बाद में। अगर बड़ा छोटा रहेगा तो वो बहुत गंदा लगता है, साथ ही क्लाइंट हमारा सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बफिंग। बफिंग करते टाइम ध्यान रहे कि बफिंग और जो शेप रहेगी उनकी साथ ही साथ हमें वो शेप भी देनी है और बफिंग भी करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी सारी साइड्स क्लियर करेंगे, देन हम शेप देंगे। ठीक है, एक ध्यान रहे कि जो शेप देनी है आपको, वो शेप थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए और जो शेप इनको चाहिए वो इक्वल रहे ना। कि ऐसा नहीं हो कि किसी में आपने स्क्वायर दे दिया है, किसी में अगर कम स्पेस है तो आपने एक्स्ट्रा वो कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको साइज़ मर्ज टिप्स जो है वो मर्ज करनी होती है हमारे नेचुरल नेल्स पे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान रहे ज़्यादा नहीं घिसना है आपको, वरना नेचुरल नेल्स को वो हार्म कर सकता है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है आपके कि वो मर्ज करते टाइम में ज़्यादा आपको एमरी बोर्ड से घिसना नहीं है नेल बेड पे। ठीक है, ये करने के बाद में आप दोबारा से एक हल्का सा टच देंगे शेप देने का। देन हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सब एक बार चेक कर लेंगे। करने के बाद में हमें एक बार चेक करना होता है फिंगर से। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे डिहाइड्रेटर। ठीक है, डिहाइड्रेटर लगाने के बाद हम लगाएंगे इस पर प्राइमर। अब इनका वर्क क्या होता है, डिहाइड्रेटर हमारे नेल्स के जो भी मॉइस्चर रहता है उसे हटाता है, एंड प्राइमर जो रहता है वो हमारे नेल्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। क्योंकि ये एक्रिलिक एक्सटेंशन हो गया, ये सब हो गया, ये ना इनको लास्ट करने के लिए हमें स्ट्रेंथ भी तो चाहिए होती है। नेचुरल नेल्स किसी के बहुत सही होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। उसके बाद एक्रिलिक में ध्यान रखना है कि जैसे आपने देखा कि बीड आपकी ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, वरना वो अप्लाई ही नहीं होगी, है ना। वरना आपको दोबारा से उसको एक्टिवेट करना होता है। और ध्यान रहे कि अगर आप बिगिनर हैं तो बीड आप थोड़ी छोटी ही लें। ठीक है, छोटी बीड आप बैलेंस कर पाते हैं, पर बड़ी बीड में दिक्कत ये आती है कि आप ढंग से बैलेंस नहीं कर पाते हैं और वो फैल जाता है, क्यूटिकल एरिया में चला जाता है, साइड वॉल्स में चला जाता है। तो वो हमें ध्यान रखना होता है उसके लिए। ठीक है, एक एक करके हम सारी फिंगर्स पे ऐसे अप्लाई करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि आपने अप्लाई किया तो आपको एपेक्स का ध्यान रखना है। आपको फ्री एजेस के पार्ट पे नहीं रखना है बीट को, आपको कहाँ रखना है, नेल बेड के सेंटर में। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका एपेक्स भी क्रिएट हो जाएगा, नेल को स्ट्रेंथ भी मिल जाती है और साथ ही जो नेल रहता है हमारा लास्ट करता है। जब हम फ्री एजेस पे कर देते हैं तो वो नेल हमारा, हमें कहीं से स्ट्रेंथ ही नहीं मिलती, प्लस वेट ज़्यादा हो जाता है, तो उसके वजह से हमारा नेल जो रहता है वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, ब्रोक आउट होता है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी एपेक्स के साथ साथ में वो आपको ध्यान अभी मैं आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, बट जितना हो सकेगा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सारी एप्लीकेशन करने के बाद में एक बार हम सभी नेल्स को वापस से चेक करेंगे, कहीं कोई पाउट रह तो नहीं गया, कोई चीज़ हो तो नहीं। अगर आपका रह गया है तो आप उसे फिल कर लो उसी टाइम पे, क्योंकि अगर आप बाद में जब जेल एप्लीकेशन करते हो तो इसमें होता क्या है कि वो जो जहाँ जहाँ पे तो आपका एक्रिलिक रहता है उधर उधर तो वो अच्छे से आ जाता है, बट जहाँ रह जाता है वो बहुत गंदा सा लगता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रहे कि सब करना। और क्यूटिकल एरिया पे एक हल्का सा बहुत माइनर में स्पेस छोड़ना होता है, वो इसलिए कि हमारी स्किन से टच नहीं हो, वरना वो हार्म तो करता ही है हमारी स्किन से टच होने के बाद में। और दूसरा क्या होता है कि वो स्ट्रेंथ रोक देता है, साथ ही साथ जो स्किन होती है ना वो भी साथ में आती है, तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप लिफ्ट हो जाता है। जैसे स्किन आगे आएगी वैसी नेल हमारा लिफ्ट हो जाएगा। तो वो क्लाइंट हमारा जो हम उसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका नेल 1 मंथ चलेगा या 4 वीक्स चलेंगे या जो भी आप कहते हैं, वो उस टाइम पे नहीं होता है, क्योंकि हमारी स्किन के साथ में वो टिप आती है, देन वो लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन करने के बाद में हमें अच्छे से वापस से शेप देना होता है, साथ ही साथ नेल ऊपर से सरफेस जो क्लियर करने के बाद में देन हम अप्लाई करेंगे बेस कोट।
ठीक है। बेस कोट अच्छे से अप्लाई करना है, छोड़ना नहीं है कहीं भी एरिया पे। करने के बाद में आप दोबारा से चेक करेंगे, देन 60 सेकंड्स के लिए इसे क्योर कराने रख देंगे। देन हम अपनी जेल एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से। एक एक पार्ट आपका रह नहीं जाए, अगर फैल जाता है तो आप क्योर कराने से पहले ही उसे साफ़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ होता क्या है कि आप जब क्योर करा लेते हो तो उसमें क्योर होने के बाद में वहीं की वहीं वो फिक्स हो जाती है जेल पॉलिश आपकी। जब वो फिक्स होती है तो आपको दिक्कत होती है, साथ ही साथ आपसे ज़्यादा कस्टमर को दिक्कत होती है। वो इसलिए क्योंकि आप उसे फाइल करोगे, बफ करोगे, उसमें आप उनकी जो नेचुरल स्किन होती है वो उस पर उनको हार्म करता है। ठीक है, फर्स्ट लेयर आपकी बहुत पतली होनी चाहिए। देन सेकेंड कोट जो रहता है आपका वो आप थोड़ा मोटा कर सकते हो, है ना, बट इतना भी नहीं कि वो आपका चिप ऑफ होके निकल आए। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना होता है। एक एक फिंगर्स पे सही से करने के बाद में एक फेरी टच ज़रूर देना होता है। ठीक है, उससे होता क्या है कि आपकी जो भी ब्रश की लाइंस रहती हैं, हार्श लाइंस वगैरह, वो सारी हट जाती हैं। ठीक है, करने के बाद में आप सब पे करने के बाद में थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ, वो करना होता है। साथ ही आपको फ्री एजेस पे भी हल्का सा लगा देना होता है नेल पॉलिश, जो जेल पॉलिश आपकी रहती है। उससे होता क्या है कि जो मोस्टली लोगों की शिकायत रहती है कि निकल जाता है ये, तो वो सब सही रहता है। देन ये हमारा फाइनल लुक। सबसे पहले हमने जो किया था डिज़ाइन, वो हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आया था, उन्होंने आज सडन माइंड चेंज कर दिया। देन उन्होंने ये वाला करवाया, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि आपके लिए पूरा डिज़ाइन आ जाए। सो मेकिंग डिज़ाइन तो नहीं आ पाया, बट जो भी रहेगा लास्ट का वो आप देख लीजिए, वो ये रहा। सो लास्ट में हम लगाएंगे टॉप कोट लगा के करेंगे क्योर कराने के बाद में ये रहा हमारा फाइनल लुक। सो बताइए कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज़।